दोस्तों, मेरा नाम राधा है। मैं भी 20 साल की हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैं अपने शरीर को पूरे फिट रखती हूँ। बॉडी एकदम मस्त है। हमारे घर में मेरे पापा और मेरी एक छोटी बहन है। आज से 2 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी। तो मेरे पापा अपने आप को बहुत ही अकेला फील करने लगे थे। पापा का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा था क्योंकि वह बहुत ही उदास रहने लगे थे। लेकिन वह मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मैं पापा को खुश रखने के लिए हर कोशिश करती थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे पापा के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अब पापा मेरे साथ एकदम दोस्त जैसे रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों पापा मुझे अजीब ही नज़रों से देखते थे। एक दिन पता नहीं पापा के दिमाग में क्या चल रहा था, वह मुझे बोले, राधा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम से घबरा गई कि पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं पापा को नाम में जवाब दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वह मुझे बोल रहे थे, राधा तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे तुम्हारी माँ दिखती थी। अब मुझे तेरे साथ अपनेपन जैसा एहसास होता है जैसे तुम्हारी माँ के साथ होता था। मेरे पापा की यह सब बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इतने में वहाँ पर मेरी छोटी बहन आ गई और पापा को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तो पापा की उस बात से हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं पापा की नज़रें को पढ़ना शुरू कर दी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा काफ़ी अंधेरा हो चुका था और घर में कोई भी नहीं था। शायद पापा और मेरी बहन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी पापा और मेरी बहन मार्केट से आ गए। तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पापा बाहर किसी काम से चले गए और मैं भी घर का काम करने लगी। मैं सारा दिन पापा के बारे में ही सोचती जा रही थी कि पापा ने मुझे ऐसे क्यों कहा। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे राधा तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैंने बोला कि काजल मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि काजल यार कोई ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में बताओ कि कैसे पैसे कमाया जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद पैसा कमाऊँ। अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। काजल बोली, अरे चल यार हमारे लिए पैसे कमाना तो बाएं हाथ का खेल है। फिर हम दोनों अपने अपने घर तरफ जाने लगे क्योंकि हमारे कॉलेज की क्लास ख़त्म हो चुकी थी। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ। तभी मैं रास्ते में अपने पापा को देखी। उनको देखकर मैं तो एकदम से चौंक गई क्योंकि पापा अपने साथ किसी औरत को लेकर घूम रहे थे और उनको शॉपिंग भी करा रहे थे। बाद में मैंने उनको किसी होटल की तरफ जाते देखा। मुझे उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पापा ऐसे कैसे किसी पराई औरत को लेकर मार्केट में घूम रहे थे और अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे थे। फिर मैं इस गुस्से में घर चली आई। पापा के आने का इंतज़ार करने लगे। जब पापा घर आए तो मैंने उनके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, पापा आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसे घूमना सही नहीं है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारी माँ की मृत्यु हुई है। लोग क्या सोचेंगे? पिताजी ने कहा, नहीं अभी मैंने घूमूंगा तो फिर मैं कम घूमूंगा। मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उसके साथ घूमने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमूंगा तो आखिर कब घूमूंगा? मुझे गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरे बहुत कोशिश के बाद भी वह बोले, ठीक है उसके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उसके साथ नहीं घूमूंगा। मैं बोली, हाँ बताइए क्या शर्त है आपकी? तो पिताजी तुरंत बोले, मेरी उसके साथ शादी करा दो। मैं बोली, चलो ठीक है शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। मेरे पिताजी की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। मैंने आज तक यह सपने में भी नहीं सोचा था मेरे पापा भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे पिताजी बहुत ही शरीफ हैं और हमारी माँ की मृत्यु के बाद पिताजी अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे और हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वह तो अभी से ही गलत काम करने लगे थे। यह सब बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पिताजी खुद के साथ साथ हमारी भी ज़िंदगी ख़राब करने वाले हैं। यह सारी बातें सोचकर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ बढ़ गई थी कि अगर कोई सामने हो तो वो भी आसानी से सुन सकता था। फिर मुझे कुछ दिन पहले ही की बात याद आ गई कि पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे। मैंने उनको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत ही बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो वह उसे औरत के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी भी ख़राब होगी। मैं पिताजी को यह भी नहीं बोल सकती थी कि वह उसके साथ शादी न करे। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे मेरी छोटी बहन की ज़िंदगी भी बची रहेगी और मेरा पिता भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे पिताजी के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैं पिताजी को बहुत समझाई, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राज़ी नहीं थे। फिर मैं उनसे कहा कि पापा मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर आपकी शादी धूमधाम से करा दूंगी। पापा और मैं शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर पिताजी ने मुझे कपड़े दिलवाए और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदे
और अपने साथ साथ छोटी बहन और होने वाली माँ के लिए भी कपड़े खरीदे। हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ से खाना खाकर घर चले आए। फिर मैंने भी शर्त के मुताबिक पापा की शादी उस महिला से करा दिया। उस दिन के बाद से मेरे पापा बहुत खुश रहने लगे थे। हमने मजबूरी में ही अपने पिता की शादी कराई थी। लगभग 5 महीने बाद मेरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहाँ चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा है। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।